हेलो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है tan 5 थीटा बटे 2 बराबर √3, तो 2 थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है tan 5 थीटा बटे 2 बराबर √3। ठीक है ना, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, tan 5 थीटा बटे 2 √3 को मैं लिख सकता हूँ tan 60। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर कंपेयर कर देंगे, एंगल्स को कंपेयर कर देंगे। ये हो जाएगा 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 60, 5 थीटा बटे 2 बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 गुणे 2 बटे 5। ठीक है, तो 5 से 60 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 का 2 से गुणा हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा 24। तो थीटा 24 आ जाएगा। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है 2 थीटा की। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 24, तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यदि √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 कॉस थीटा प्लस 2 है ना, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तुम्हें। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1/√3 है ना। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, और 1/√3 जो है tan के किस एंगल की वैल्यू है, tan 30 की, हो जाएगा tan 30। दोनों ओर कंपेयर करो एंगल्स का, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, अर्थात 30 आ जाएगा। अब यही थीटा का मान जो है यहाँ पर हम थीटा की जगह पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस 30, और नीचे हो जाएगा 3 कॉस 30 प्लस 2। ऊपर देखो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉस 30 कॉमन है, तो ऊपर मैंने कॉस 30 कॉमन ले लिया। जब ऊपर कॉस 30 जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3 और एक कॉस 30 बच जाएगा, और कॉस 30 यहाँ से कॉमन हुआ तो बचा 2, और नीचे 3 कॉस 30 प्लस 2, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, यदि cos a माइनस बी बराबर cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तब cos 15 की मान ज्ञात करो। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, मैंने माना a बराबर 60 और b बराबर 45, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब यही वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos, जहाँ a वहाँ 60 हो गया, जहाँ b वहाँ 45। तो cos a cos b, तो cos 60 cos 45 प्लस साइन a साइन b, तो साइन 60 साइन 45 है ना। तो cos 60 माइनस 45 कितना होगा 15, cos 15 आ गया है ना। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 45 कितना होगा 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 45 √2 है ना। तो ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होके 1/2√2, और ये हो जाएगा √3/2√2। तो यहाँ पर देखो दोनों के हर समान है ना, तो ये समान हर लिख लेंगे, और अंश जो है जुड़ जाएगा 1 + √3। तो यही किसकी वैल्यू है, cos 15 की वैल्यू। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि साइन a + b - c बराबर 1/2, cos b + c - a बराबर 1/√2, तब त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें a b c तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना होता है 180 अंश होता है, तो a + b + c कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a + b बराबर 180 - c, और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि b + c बराबर 180 - a, मैं ये भी लिख सकता हूँ। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया। मुझे क्या दिया गया है,
मुझे दिया गया है कि साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2। तो 1/2 जो है वो साइन के किस एंगल की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 है ना। तो साइन ए प्लस बी माइनस सी कितना हो गया, साइन 30 हो गया। अब दोनों ओर के जो एंगल हैं उनकी हम तुलना करेंगे, तो इससे मिल जाएगा हमें ए प्लस बी माइनस सी बराबर 30। अब देखो यहाँ पर एक से एक में क्या है कि ए प्लस बी किसके बराबर है, 180 माइनस सी के बराबर है। तो जहाँ पर ए प्लस बी है यहाँ रख देंगे हम 180 माइनस सी, और ये माइनस सी, ये हो गया 30। तो 180, ये 30 आ गया इधर तो हो गया -30, ये हो जाएगा -2c, उस पर गया तो हो गया 2c। तो 180 से घट गया 30, कितना आया 150, और ये 2 यहाँ गुणा में बट्टे में आ गया c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 75, है ना। c कितना आ गया 75 आ गया। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरी वैल्यू हमें दी गई है कि cos b प्लस सी माइनस ए बराबर 1/√2 दिया गया है। तो 1/√2 जो है वो cos के किस एंगल की वैल्यू है, cos 45 की वैल्यू, तो cos 45 आ गया यहाँ पर, है ना। अब दोनों ओर के एंगल की तुलना करो, तो हो गया b प्लस सी माइनस ए बराबर 45। तो हम देखो यहाँ 2 से देखो b प्लस सी किसके बराबर है, 180 माइनस ए के बराबर। तो जहाँ पर b प्लस सी है वहाँ रख देंगे 180 माइनस ए, और ये माइनस ए बराबर 45। तो 180 ये आ गया इधर, तो हो गया -45 बराबर 2a। तो ये आपस में जब घटेगा तो हो जाएगा 135, और 2 यहाँ गुणा में तो यहाँ बटे में आ गया बराबर a। अब 2 से भाग कर दो, तो 2 छक 12, 214, 67.5 किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अब हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो यहीं पर आप जो है a और c की वैल्यू रख देंगे और b का मान निकालेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 180 है, तो a कितना है 67.5, प्लस b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, c कितना है 75 बराबर 180, है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा देखो, तो ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 142.5 और प्लस b बराबर 180। यहाँ से b हो जाएगा 180 माइनस 142.5, तो जब ये घटेगा तो आ जाएगा 37.5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 37.5 अंश, है ना। ये इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि tan 10, tan 20, tan 30, tan 40, tan 50, tan 60, tan 70, tan 80 ये सभी गुणा में है, इनका मान ज्ञात करो, है ना। तो इस पूरे का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, तो tan 10, tan 20 ये सब की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास वैल्यू किसकी किसकी है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास है, tan 60 की वैल्यू हमारे पास, बस, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख देंगे। और मैंने पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है कॉट थीटा। और आपने ये भी पढ़ा है कि tan इंटू कॉट क्या होगा, वो होता है 1, है ना। तो इन दोनों मेथड का यूज करेंगे। तो tan 10 लिख लिया मैंने, ठीक है ना। tan 20 भी लिख लिया, tan 30 का मान रख दिया कितना 1/√3, tan 40 भी लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, tan 50 को हम चेंज कर देंगे, tan 50 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, है ना। और फिर tan 60 का मान √3, tan 70 इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20, क्योंकि 90 से 20 घटेगा कितना आएगा 70 ही तो आएगा। और tan 80, तो tan 80 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10, है ना। तो अब देखो ये √3 और ये √3 कट जाएगा। अब बचा क्या, बचा ये है कि tan 10, tan 20, tan 40। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट 40, है ना। ठीक, ये tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट 20, फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा तो हो जाएगा कॉट 10। फिर मैंने क्या बताया कि tan इंटू कॉट क्या होता है, एक होता है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, है ना। तो देखो tan 10
और इंटू कॉट 10, इनको एक साथ कर लिया। tan 20 इंटू कॉट 20 के एक साथ कर लिया। tan 40 और कॉट 40 को एक साथ कर लिया, है ना। देखो ये दोनों आपस में जो है डिवाइड हो जाएंगे, तो आपस में कट जाएंगे, एक आ जाएगा। अब कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये एक कैसे आएगा, तो देखो बड़ा इजी है। tan 10 कॉट क्या होता है, 1/10 ही तो होता है, तो 1/tan 10 हो जाएगा ये। भाई कॉट 10 क्या हो जाएगा, 1/tan 10, तो tan 10 कट गया। ठीक है, ठीक वैसे ही ये tan 20 लिख लिया हमने, कॉट 20 लिख सकते हैं 1/tan 20, तो ये डिवाइड हो गया, एक बचा। tan 40 लिख लिया, कॉट 40 लिख सकते हैं 1/tan 40, है ना। तो ये जो है तो बचा क्या, एक बचा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 कोसेक थीटा। हमें इतना लाना है, हमें लाना क्या है, 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1। देखो दोनों के अंश में क्या है, tan थीटा, तो तुम क्या करो, tan थीटा कॉमन ले लो दोनों के अंश से। यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, नीचे क्या है सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पर एक बचेगा, नीचे क्या है सेक थीटा प्लस 1, है ना। तो जो अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस 1 जो गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, फिर प्लस इसका गुणा सेक थीटा माइनस 1। इन दोनों का जो आपस में गुणा होगा तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये दोनों a हो गए और ये दोनों b हो जाएंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, या ऐसे लिख लो सेक थीटा का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, है ना। ये हो गया tan थीटा, ऊपर कुछ कटेगा, हाँ -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, तो सेक थीटा और सेक थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो ये हो गया tan थीटा 2 सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो tan थीटा और इसका एक tan कट गया, तो बचा क्या, बचा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे, अब आगे देखो 2 सेक को लिख सकते हैं 1/cos, है ना, 1/cos लिख सकते हैं, और tan को sin बाई cos लिख सकते हैं। तो ये cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/2 sin, है ना। तो 2 लिख लिया, और 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है कि cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4, है ना। ये क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमें 4 सिद्ध करना है, जबकि ऐसा नहीं होता, हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि इसमें लिखा है इस समीकरण को हल कीजिए। जहाँ पर हल करने की बात आ जाए वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोनों के अंश में देखो कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा हम कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4, है ना। अब देखो क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो 1 प्लस साइन का 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन, प्लस 1 माइनस साइन का 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, और ये बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आया तक, यहाँ पर माइनस साइन और प्लस साइन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो एक कॉस इसका एक कॉस जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू कॉस थीटा। तो दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, ये आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 जो है कॉस किस एंगल की वैल्यू है, कॉस 60, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, इसलिए थीटा इक्वल टू 60। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करो कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो करेंगे क्या, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसमें लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेम इसमें वही करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, हो गया बी स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी। ठीक है ना। अब देखो आगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, इसके साथ लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया, इसके साथ लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर इसमें आ जाओ, तो 2 साइन थीटा, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। कोसेक को लिख सकते हैं, चूंकि हमें लाना क्या है टैन कॉट, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पर ये कॉस कॉस कैंसिल 2 है ना, ये भी आ जाएगा। तो अब देखो 1 1 2 2 1 3 3 2 5 2 7, ये हो गया 7, ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया, हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूव करना है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, है ना। साइन 6 थीटा को, साइन 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, है ना, ये पावर है 6, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा घात 3 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा घात 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6। अब इसमें लगा देंगे, देखो मेरे पास एक फार्मूला है, आप जानते हैं फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या मान लूँ, ए मान लूँ, तो ये ए क्यूब बन जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बी मान लूँगा तो ये बी क्यूब बन जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही होता है। तो इसी को हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका, तो वही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखो, अब देखें यहाँ पर ये हो गया ए, अगर इसको मैं ए मानूँ, इसको बी मान लूँ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे इसे बनाना हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे किसकी आवश्यकता है, मुझे 2ab की आवश्यकता है, प्लस 2ab की, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस 2ab ऐड कर दूंगा, तो 2ab मैंने क्या किया, मैंने प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया। अच्छा, अगर जोड़ा है इतना तो इतना हमें घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर और थीटा। अब मेरे पास पहले से ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो गया है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम है ना, तो बन जाएगा 3
3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है ना, क्लियर। ये अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, तो सिद्ध करो कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है वो 4 रूट एम एन के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसी में क्या करेंगे एम और एन की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे। तो एम की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर हो गया, माइनस एन की वैल्यू टेन थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर हो गया। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी माइनस, इसमें लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, है ना। और उधर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा है, ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो पद माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा, है ना। देखो समान पद विपरीत चिन्ह के क्या होंगे, आपस में माइनस होगी, माइनस हो जाएंगे, इसी माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, तो क्या बचा, दो पद बचे, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 4 टेन थीटा साइन थीटा आया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड हल किया, ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही हम राइट हैंड साइड हल करेंगे, है ना। तो राइट हैंड साइड को हल करें, उसमें क्या है 4 रूट एम एन, तो 4 रूट एम एन, एम इंटू एन, तो एम की वैल्यू टेन थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू एन, एन कितना है, एन है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4, अंदर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर 4 लिख लिया, यहाँ इसके अंश में, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा ने कॉमन कर लिया, जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हो जाएगा 4 सेक साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आगे जाके 4, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लगा है, टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी रूट लगा है ना, तो स्क्वायर भी लगा है रूट भी लगा है, तो दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा टेन थीटा और साइन थीटा, ये तो बचेगा। अब देखो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो कितना आया था 4 टेन थीटा साइन थीटा, जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो कितना आया 4 टेन थीटा साइन थीटा, अर्थात दोनों साइड क्या है इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। इस तरह से प्रूव हो जाता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा, तो प्रूव करो कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा, है ना। तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए इंटू बी, इधर हो जाएगा रूट 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से
अब आगे देखिए, ये लिख लिया हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, बाकी सबको उस पार भेज दिया। तो उस पार पहले से क्या है, उस पार पहले से 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। ये कॉस स्क्वायर थीटा जब उस पार गया तो हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब उस पार गया तो हो गया माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देंगे, एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, है ना। दोनों ओर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा जुड़ के हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन गया, देखो अगर कॉस को ए माने और साइन को बी मान लें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो दोनों ओर वर्गमूल ले लो, दोनों ओर वर्गमूल ले लो, तो हो जाएगा, दोनों वर्गमूल ले लिया तो इधर हो गया, है ना। तो देखो 2 का वर्गमूल √2, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा, और इसमें लेंगे वर्गमूल तो यहाँ स्क्वायर भी तो लगा है, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमें यही प्रूव करना था, है ना, हमें यही प्रूव करना था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, देखो अगला क्वेश्चन है, हमें दिया है कि m बराबर कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा और n बराबर दिया है कॉस अल्फा बटे साइन बीटा। तो हमें प्रूव करना है कि m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। तो इसी में क्या करेंगे, m और n की वैल्यू रख देंगे, तो m कितना है, कॉस अल्फा कॉस बटे कॉस बीटा, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा, है ना, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ये वाला। अब देखो यहाँ अंश में क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लिया, है ना। जो कॉमन किया तो बचा क्या, बचा 1 बटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइन स्क्वायर बीटा का 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा का 1 से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा, अपॉन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये कॉस स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा और इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा, है ना, ये तो कट ही चुका है, इतना ही बचा हमारे पास। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा बटे साइन बीटा इकट्ठा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो कॉस अल्फा बाई साइन बीटा क्या है, एन, तो यहाँ पर आ जाएगा एन, तो हो जाएगा एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एम व सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एन, तो हमें प्रूव करना है कि एम स्क्वायर एन टू पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पार्ट ले लेंगे, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या दिया है, एम के बराबर है। तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin माइनस साइन इक्वल टू एम, तो ये हो जाएगा 1 देखो साइन का साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया ये एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा, है ना। ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब ये ले लेंगे, तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया, n दिया है। तो मैं सेक को लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n। तो 1 माइनस कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई जब होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस थीटा इक्वल टू n। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा इक्वल टू n। तो ये हो गई n की वैल्यू, है ना। अब